दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक शानदार मैजिकल एडवेंचर स्टोरी जिसमें एक आम सा किसान जॉन कैसे एक खतरनाक जर्नी पर निकलता है जहां उसका सामना जादुई परिंदों, आइस किंगडम की प्रिंसेस और एक जालिम बादशाह से। कहानी आखिर में इतना ट्विस्ट लेती है कि आपको मजा आ जाएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। रूस की सरजमीन पर रात के अंधेरे में अचानक आसमान पर एक पुरस्कार और जादुई मेयर जमीन पर उतरती है। पलक झपकते ही वो गंदम के खेत को रौंद देती है और दोबारा आसमान की तरफ परवाज कर जाती है। सुबह खेत का मालिक अपने तबाहशुदा खेत को देखकर आग बबूला हो जाता है। वो अपने 3 बेटों को बुलाता है और हुक्म देता है कि रात को खेत की हिफाजत करें ताकि जो भी ये खेल खेल रहा है उसे रंगे हाथों पकड़ा जा सके। लेकिन बड़ा भाई ये जिम्मेदारी अपने सबसे छोटे और सादा दिल भाई जॉन पर डाल देता है। जॉन हमेशा दूसरों के हुक्म मान लेता है, इसलिए ये काम भी इसके हिस्से में आता है। रात के वक्त जॉन पहरा दे रहा होता है और बोरियत दूर करने के लिए एक छोटे से हेजहॉग से बातें करने लगता है। अचानक एक जोरदार आवाज आती है। वो देखता है कि सामने वही जादुई मेहर खड़ी है जो कल रात खेत तबाह कर गई थी। जॉन बहादुरी से टावर पर चढ़ता है और रस्सी इसके गले में डाल देता है, मगर मेयर बर्क रफ्तारी से दौड़ने लगती है। टावर टूट जाता है और जॉन घसीटता हुआ बादलों के ऊपर जा पहुंचता है। जॉन हैरान रह जाता है कि ऊपर से पूरे गांव का नज़ारा बहुत कमाल है। वो खुशी से चीखने लगता है, हाथ हिलाता है, मगर खुशी खत्म हो जाती है जब मेहर अचानक नीचे जमीन पर गिरने लगती है और एक दलदल में फंस जाती है। जॉन फैसला करता है कि वो इसे बचाएगा, मगर मेहर बहुत बड़ी और भारी है। तब जॉन एक तरकीब लगाता है। वो रस्सी को करीबी पानी की चक्की से बांधता है। आहिस्ता आहिस्ता चक्की के घूमने से मेयर दलदल से निकल आती है। ये लम्हा दिल को छू लेने वाला है। जॉन और मेयर आमने सामने होते हैं और वो आंसू बहाती है। जॉन वादा करता है कि अब वो इसे आज़ाद कर देगा, बस ये वादा करे कि दोबारा खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेयर शुक्रिया अदा करती है और आसमान की तरफ परवाज कर जाती है, मगर ट्विस्ट ये है कि मेयर के जाने के बाद खेत और भी ज़्यादा तबाह हो चुका है। जॉन जानता है कि अब वालिद से सख्त मार पड़ने वाली है। जॉन स्टेबल में जागता है तो वहाँ शानदार घोड़े खड़े हैं। फिर अचानक एक बोलने वाली अजीब मखलूक सामने आती है और कहती है कि वो दुश्मन नहीं बल्कि बात करने आई है। वो जॉन को लात मारकर बेहोश कर देती है। जब जॉन होश में आता है तो वो एक छोटे जादुई घोड़े से मिलता है जिसका नाम है फोल। पता चलता है कि वही जादुई मेयर दरअसल इस फोल की माँ थी और जॉन को ये घोड़े उसकी बहादुरी और मदद के इनाम के तौर पर मिले हैं। जॉन खुश तो होता है, मगर इस वक्त वालिद आ जाता है और खेत की तबाही देखकर मारने दौड़ता है। फोल जॉन को अपनी पीठ पर बिठाकर बिजली की रफ्तार से फार्म से दूर ले जाता है। अब जॉन अपने वालिद के कहर से तो बच जाता है, लेकिन एडवेंचर बस अभी शुरू हुआ है। कहानी एक नया मोड़ लेती है। वो अपनी किस्मत के नए सफ़र पर निकल पड़ा है, मगर इस सफ़र में ताकतवर दुश्मन और ख़तरनाक मिशंस उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जॉन शहर पहुंचता है और फैसला करता है कि अपने 2 सियाह घोड़े बेच दे। फोल इसे समझाता है कि ज़्यादा दिखावा ना करे, लेकिन जॉन जिद करता है और सबसे अमीर शख्स यानी बादशाह के सामने घोड़े पेश करता है। बादशाह घोड़ों की शान और शौकत देखकर लालची हो जाता है, मगर अदायगी करने की बजाय वो इन्हें ज़बरदस्ती ले लेता है। जॉन बेबस रह जाता है, लेकिन फॉल के पास एक तरकीब है। वो सीटी बजाता है और घोड़े खुद ही महल के दरवाजे तोड़कर वापस आ जाते हैं। बादशाह अपनी ही कार्ट से ज़मीन पर गिरकर आटे में लथपथ हो जाता है और सबके सामने शर्मिंदा होता है। ये तमाशा बर्दाश्त न करते हुए बादशाह फैसला करता है कि जॉन को फांसी दे दी जाए, लेकिन इसके दरबारी इसे रोक लेते हैं क्योंकि इससे बादशाह की शोहरत खराब होगी। चालाक बादशाह अपनी चाल बदलता है और जॉन को अपनी खिदमत में रख लेता है। अब बादशाह के दिल में जॉन के खिलाफ हसद और नफरत बढ़ती जाती है। वो देखता है कि हर कोई जॉन को पसंद करता है और ख्वाब में भी अपनी मौत जॉन के हाथों देखता है। आखिरकार वो एक मंसूबा बनाता है कि क्यों ना जॉन को एक नामुमकिन मिशन पर भेजा जाए, अफसानवी फायरबर्ड को पकड़ने के लिए। फॉल खबरदार करता है कि फायरबर्ड बहुत खतरनाक है। कई शिकारी इसे पकड़ने की कोशिश करके अपनी जान गंवा चुके हैं, मगर जॉन डटा रहता है और वो दोनों मिशन पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक जंगल से गुजरते हैं जहाँ फॉल बताता है कि फायरबर्ड को एक खास किस्म का नट पसंद है, मगर ये नट्स दरअसल जहरीले ट्रैंकुलाइजर्स हैं जिन्हें ज्यादा खाने से जानवर बेहोश हो जाता है।
जॉन खुशी से बैग भर लेता है ताकि यही जाल फायरबर्ड को काबू करने के लिए इस्तेमाल करे। सहरा के बीच एक सुनसान मकाम पर वो उन नट्स को बिखेर देता है और इंतजार करते हैं। रात के अंधेरे में अचानक आसमान जलने लगता है और आग में लिपटा फायरबर्ड नमूदार होता है। वो नट्स को खाता है, लड़खड़ाता है और जमीन पर गिरने ही वाला होता है। जॉन खुशी से फॉल को जगाने दौड़ता है कि उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन फायरबर्ड अचानक से इसके पीछे आ जाता है और जॉन पर हमला कर देता है। जॉन जान बचाकर भागता है, मगर जैसे ही वो पकड़ा जाने वाला होता है, फॉल बीच में आकर फायरबर्ड को हटाता है। दोनों मुश्किल बच निकलते हैं, लेकिन फायरबर्ड गुस्से में पूरे जंगल को आग लगा देता है। जॉन और फॉल किसी तरह इस मौत के खेल से बच तो गए, मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर फायरबर्ड अब भी इनके सामने खड़ा है, आंखों में आग लिए जॉन हिम्मत करके एक नट आगे फेंकता है। फायरबर्ड इसे खाता है और फौरन बेहोश होकर झील में गिर जाता है। सुबह होने पर जॉन बहादुरी से बेहोश फायरबर्ड को बाहर घसीट लाता है और जंजीरों में जकड़ देता है, लेकिन जैसे ही फायरबर्ड आंखें खोलता है, उसकी आंखों से एक फ्लेमिंग टीयर निकलता है। वो मंजर इतना दिल छू लेने वाला होता है कि जॉन भी जज्बाती हो जाता है। फॉल समझता है कि अगर फायरबर्ड ज्यादा देर जमीन पर कैद रहा तो उसकी आग हमेशा के लिए बुझ जाएगी और वो अपनी ताकत खो देगा। ये सुनकर जॉन एक बड़ा फैसला करता है। वो जंजीरें खोल देता है। आज़ाद होते ही फायरबर्ड के परों से दोबारा शोले भड़क उठते हैं। वो जॉन और फॉल के सामने सर झुकाता है एहतराम के तौर पर और फिर आसमान में परवाज कर जाता है। जाते जाते वो एक जलता हुआ फैदर छोड़ जाता है, जॉन के लिए शुक्रगुजारी की निशानी के तौर पर। शहर पहुंचने पर बादशाह ये ऐलान करता है कि चूंकि जॉन फायरबर्ड को लाने में नाकाम रहा, इसलिए इसको फांसी दे दी जाएगी। जॉन जल्दी से आग का पर सबके सामने दिखाता है ताकि ये साबित कर सके कि वो फायरबर्ड तक गया था, लेकिन मसला ये है कि वो फैदर अब बुझ चुका है। इसमें कोई रोशनी नहीं थी। बादशाह कहका लगाकर मजाक उड़ाता है और जल्लाद को हुक्म देता है कि सर कलम कर दिया जाए, मगर जैसे ही जल्लाद तलवार उठाता है, फैदर दोबारा रोशन होना शुरू हो जाता है। अचानक आसमान दहल जाता है और लेजेंडरी फायरबर्ड खुद आकर शहर पर मंडलाने लगता है। वो अपने पर जलाकर सबको हैरान कर देता है। अवाम खुशी से शोर मचाते हैं और जॉन को एक हीरो मानने लगते हैं। अब फायरबर्ड हर वक्त जॉन के बुलाने पर आ सकता है। जब भी जॉन सीटी बजाता है, वो उतर आता है और उसका हुक्म मानता है। अवाम जॉन को सर आंखों पर बिठाते हैं, लेकिन बादशाह के दिल में नफरत और हसद मजीद बढ़ जाता है। बादशाह सोचता है कि अगर जॉन को बराह रास्त मारा नहीं जा सकता तो इसे एक नामुमकिन मिशन पर भेजकर मरवा दिया जाए। दरबारी मशवरा देते हैं कि जॉन को आइस किंगडम भेजा जाए ताकि वो वहाँ से शहजादी ज़ारमेडन को बादशाह से शादी के लिए ले आए। वो एक ख़तरनाक मिशन है क्योंकि आइस किंगडम की हिफाजत दो नाकाबिले शिकस्त नाइट्स करते हैं, मगर जॉन हमेशा की तरह इसरार करता है कि वो ये चैलेंज ज़रूर कबूल करेगा। वो और फॉल लंबा सफ़र तय करके बर्फ पोश पहाड़ों पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि दरवाजे पर कोई गार्ड नहीं है, लेकिन जैसे ही जॉन आगे बढ़ता है, वो एक जादुई आइस बैरियर से टकरा जाता है। फॉल की सोच खत्म हो रही थी कि अब वो क्या करे, लेकिन इसी लम्हे जॉन फायरबर्ड के जलते फैदर को इस्तेमाल करता है। फैदर बर्फ को पिघला देता है, लेकिन ये मेल्ट होते ही पानी का रेला बन जाता है जो फॉल को पहाड़ से नीचे बहाकर एक जायंट स्नोबॉल में कैद कर देता है। फॉल मौतजाना तौर पर बच जाता है और जख्मी भी नहीं होता। दूसरी तरफ जॉन अपने शूज बर्फ में छोड़कर आगे बढ़ता है और आइस किंगडम के अंदर दाखिल हो जाता है। आखिरकार जॉन को आइस प्रिंसेस ज़ारमेडन मिलती है। वो खुद को मैच मेकर के तौर पर मुतारफ करवाता है और समझाता है कि बादशाह ने उसे शादी के लिए बुलाया है, मगर ज़ारमेडन कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती क्योंकि इस दौर में कोई ट्रू हीरो बाकी नहीं रहा। उसका यकीन जांचने के लिए वो अचानक पहाड़ से नीचे छलांग लगा देती है ताकि देख सके कि जॉन वाकई कितना बहादुर है। जॉन के सीने में सोने जैसा दिल था, इसलिए जब ज़ारमेडन पहाड़ से कूद गई तो उसने भी हिचकिचाए बगैर छलांग लगा दी उसे बचाने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज़ारमेडन अपने मैजिकल ड्रेस को पैराशूट की तरह इस्तेमाल कर रही थी। जॉन इस ड्रेस को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी गिरफ्त छूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। ज़ारमेडन तेजी से उसे थाम लेती है और दोनों मिलकर उसकी मैजिकल ड्रेस पर उड़ने लगते हैं, लेकिन जॉन की बेढंगी हरकतों से उसकी ड्रेस का कपड़ा फट जाता है और दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है।
उसी लम्हे फोल अपने परों को फैलाकर आसमान से आता है और दोनों को गिरने से बचा लेता है। वो इन्हें एक महफूज जगह पर ले जाता है जहाँ आग जलाकर सब थोड़ा आराम करते हैं। रात को जब ज़ारमेंटन सो रही थी, फोल ने जॉन को प्राइवेटली समझाया, कल सुबह इसे छोड़ देना, शहर वापस ना जाना, ये मिशन तुम्हें मार देगा। लेकिन जॉन ने जिद करते हुए कहा कि वो ज़ारमेंटन को बादशाह के पास लेकर जाएगा। उसकी ये वफादारी और अज़्म ज़ारमेंटन के दिल को छू जाते हैं। अगले दिन जॉन ज़ारमेंटन के साथ शहर वापस आता है। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उसने एक और नामुमकिन मिशन पूरा कर लिया था। अवाम उसका इस्तकबाल एक हीरो के तौर पर करते हैं। बादशाह के दिल में जलने वाली नफरत और भी बढ़ जाती है, मगर मजबूरन वो जॉन को इनाम देता है सोने और जवाहरात से। लेकिन ये सब जॉन के लिए बेईमानी थे, क्योंकि अब उसके दिल में सिर्फ ज़ारमेंटन थी। रात को जॉन ने आखिरकार हिम्मत की और ज़ारमेंटन के चैम्बर की खिड़की पर चढ़कर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। ज़ारमेंटन भी उसकी सच्चाई से मुतासिर होती है, लेकिन जैसे ही वो लम्हा रोमांटिक बनने लगता है, बादशाह के दरबारी दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जल्दी से ज़ारमेंटन जॉन को फूल मारकर बाहर धकेल देती है और खिड़की बंद कर देती है ताकि किसी को शक न हो। अगले दिन बादशाह ने शाही दरबार में ज़ारमेंटन को बुलाया। वो जानबूझकर फैंसी ड्रेस के बजाय पायरेट्स जैसे कपड़े पहनकर आई ताकि बादशाह को मुतासिर ना करे। ज़ारमेंटन बादशाह को पहचानती भी नहीं और उसे एक आम कोर्टियर समझकर मजाक में क्लाउन कह देती है। बादशाह गुस्से से फट पड़ता है और अपना तारुफ करवाता है। ज़ारमेंटन शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगती है, मगर फिर भी कहती है कि वो शादी नहीं करेगी, ख़ास तौर पर उस मर्द से जिसने 3 बार शादी की हो। मगर वो चालाकी से शर्त रखती है, अगर वाकई शादी चाहते हो तो मुझे अपनी दादी की रिंग चाहिए जो समंदर की गहराइयों में खो गई है। बादशाह फौरन जॉन को बुलाता है और हुक्म देता है कि वो रिंग ढूंढ कर लाए। जॉन हमेशा की तरह ये चैलेंज भी कबूल कर लेता है। अगली रात फोल आसमान पर उड़ते हुए एक फ्लाइंग व्हेल को देखता है। उसकी हरकत देखकर उसे अंदाजा होता है कि वो रिंग कहाँ है। अगले दिन दोनों उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन अचानक एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स उन पर हमला करता है और जॉन फोल की पीठ से गिर जाता है। वो पानी में गिरता है जहाँ एक खौफनाक जाइंट वेव उस पर टूट पड़ती है, लेकिन ऐन वक्त पर फोल से बचा लेता है और दोनों एक कैद शुदा जाइंट व्हेल के सामने पहुंचते हैं। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। व्हेल की आवाज़ें गूंजती हैं और फोल का तर्जुमा करता है, मेरे अंदर 100 से ज़्यादा शिप्स फंसे हुए हैं, इसलिए मुझे सजा के तौर पर जंजीरों में कैद किया गया है। व्हेल की आंखों से आंसू बहते देखकर जॉन का दिल भर आता है। उसने फैसला किया कि वो हर हाल में इसे आज़ाद करेगा, लेकिन सवाल ये था कि इतनी भारी जंजीरों को तोड़ा कैसे जाए। इसी वक्त फोल को एक आइडिया आया, अगर व्हेल को स्नीज आ जाए तो वो अपनी पूरी ताकत से झटका मारेगा और जंजीरें टूट जाएंगी। फोल बहादुरी से व्हेल के नॉस्ट्रल्स में घुस गया और अपने परों से गुदगुदी करने लगा और फिर एक जोरदार स्नीज ने सब कुछ हिला दिया। जंजीरें टूट गई और सदियों से अंदर फंसे हुए शिप्स आज़ाद हो गए। समंदर जैसे जिंदा हो गया था। व्हेल खुशी खुशी वापस पानी में डुबकी लगाता है और जाते जाते जॉन को वो लॉस्ट रिंग तोहफे में देता है। मिशन मुकम्मल हो चुका था। रात के अंधेरे में जॉन महल लौटता है ताकि ज़ारमेंटन को रिंग दे सके, लेकिन जैसे ही वो उसके चैम्बर में पहुंचता है, गार्ड्स उसे देख लेते हैं। बादशाह भी जाग उठता है और बालकनी पर आकर जॉन पर गोली चलाता है। जॉन बच तो जाता है, मगर बादशाह उसे झूठे इल्जाम में गिरफ्तार कर लेता है कि ज़ारमेंटन को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन शहर के बीचों बीच एक तमाशा लगता है। 3 कॉल्ड्रॉन्स तैयार हैं, एक उबलता हुआ पानी, दूसरा बर्फ जैसा आइसी वाटर, तीसरा उबलता हुआ दूध। बादशाह ऐलान करता है जॉन को इन कॉल्ड्रॉन्स में डालकर आजमाया जाएगा। ज़ारमेंटन ने खुफिया तौर पर प्लान बनाया था। उसने अपनी दादी की रिंग पहले ही कॉल्ड्रॉन में फेंकी और जब जॉन उबलते पानी में डाला गया तो वो मैजिकली महफूज निकल आया। दूसरे आइसी वाटर में फायरबर्ड ने अपना बर्निंग फैदर गिराकर उसे जिंदा बचा लिया, लेकिन असल खतरा तीसरा कॉल्ड्रॉन था, बॉइलिंग मिल्क। ज़ारमेंटन ने अफसोस से कहा, इस बार मैं तुम्हें नहीं बचा सकूंगी। उधर फूल अपनी जान खतरे में डालकर फ्लावर ऑफ लाइफ एंड डेथ तलाश करने निकल गया था। फूल ने खुद कहा, अगर कोई मुझे तोड़ेगा तो वो मर जाएगा, मगर अपने दोस्त को बचाने के लिए फूल ने हिचकिचाए बगैर उसे तोड़ डाला। जब जॉन दूध में डाला गया, सबने समझा कि वो मर गया है। शहर मातम में डूब गया, लेकिन फिर मुआवजा हुआ।
फॉल ने वो मैजिकल फ्लावर कॉल्ड्रोन में डाल दिया था और जॉन जिंदा बाहर आया, पहले से ज्यादा खूबसूरत और शानदार। लोग खुशी से चीखने लगे। आर्मिडन की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये सब देखकर बादशाह ने खुद को इमॉर्टल बनाने का फैसला किया। वो कॉल्ड्रोन में कूद गया, लेकिन इस पर कोई मैजिक नहीं हुआ। वो एक बुलबुले में फंस गया और उड़ता हुआ शहर से बाहर निकल गया। अवाम उस पर हंसने लगी। बादशाह की कुर्सी अब खाली थी। लोग यकजबान होकर बोले, हमारा नया बादशाह सिर्फ जॉन होगा। जॉन को ताज पहनाया गया और वो आर्मिडन का हाथ थामकर उसे अपनी मलका बना लेता है। खुशियों के जश्न में अचानक जॉन को फॉल की याद आती है। वो उसे ढूंढने निकलता है और देखता है कि वो जख्मी पड़ा है। जॉन को लगा कि वो फूल तोड़ने के बाद मर गया है, मगर आर्मिडन ने कहा ये सिर्फ उसकी बहादुरी की आजमाइश थी, वो जिंदा है। जॉन अपने दोस्त को गले लगाता है और फिर तीनों मिलकर अपनी नई सल्तनत में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और यूं एक आम किसान जॉन अपनी बहादुरी, दोस्ती और मोहब्बत के सहारे एक लेजेंडरी हीरो से किंग बन गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।